अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मारा और आप देख रहे हैं डॉक्टर हेल्थ। आज हम बात करेंगे सारे एग्जाम्स में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ड्रग ऑफ चॉइस। जैसे आप जानते हैं ग्रीन, नेप्लेक्स, हार्ड, एसएलई सब एग्जाम्स है। ड्रग ऑफ चॉइस जो है बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं डिफरेंट जो है डिजीज़ में। तो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स भी होती है एमसीक्यूज़ में, क्योंकि हम डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट देख रहे होते हैं। तो ये सारी कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस और फार्मासिस्ट जो कि एग्जाम देना चाहते हैं पीपीएससी या दूसरे कंट्रीज़ के लिए, तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ड्रग ऑफ चॉइस है मलेरिया के केस में। प्रेगनेंसी अगर हो तो क्लोरोक्विन देनी है। प्रेगनेंसी के केस में एक एंटीकोगुलेंट जो हेपरिन है, और प्रेगनेंसी के साथ अगर एंटी हेपेटेंसिव देनी है तो मिथाइल डोपा है। डोक्साइलमाइन पेरिडोक्सिन नाजिया वॉमिटिंग के केस में जाती है, और एनाल्जेसिया के केस में एसिटामिनोफेन दी जाती है। ये सारी मैं आज बात कर रही हूँ प्रेगनेंसी के साथ। अगर आपको आप देख रहे हैं ड्रग ऑफ चॉइस तो आपने ये माइंड में रखना है। अगर बीपी है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं है तो तब ड्रग ऑफ चॉइस और होगी, ठीक है। तो केस को कंप्लीटली माइंड में रखा करें। फिर उसके बाद हाइपरटेंशन क्राइसिस है। क्राइसिस में लेपिटालोल या बीटा ब्लॉकर दी जा रही है। फिर जो लेबर इंडक्शन या ब्रेस्ट फीडिंग के केस में क्या दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जा रहा है। फिर उसके बाद एंटी एपिलेप्टिक जो ड्रग ऑफ चॉइस है प्रेगनेंसी वो लेमोट्रिगिन है, और ड्रग ऑफ चॉइस हाइपरटेंसिव वो अल्फा मिथाइल डोपा है। तो ये देख लें, हमें अल्फा हाइपरटेंसिव कह रहे हैं और हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। दोनों में अलग अलग जो है ना जो है ना ड्रग्स यूज़ होंगे। एक में लेविटालोल क्राइसिस में यूज़ हो रही है, दूसरे में अल्फा मिथाइल डोपा है। उसके बाद फिर ये जो है ड्रग एंटी एपिलेप्टिक लेमोट्रिगिन है, और ड्रग ऑफ चॉइस एपिलेप्सी में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में मेथोट्रेक्सेट यूज़ किया जाता है, लेकिन और उसके बाद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अगर हो तो फॉलिक एसिड यूज़ किया जाता है। ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस थे। फिर उसके बाद एंडोमेट्रियोसिस है तो डेनाजोल यूज़ किया जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस जो अस्थमा के लिए है बीटा 2 एगोनिस्ट है। फिर एपिलेप्सी में लेमोट्रिगिन पहले भी बात हो गई है। मैनिया के केस में ओलेंजापिन इस्तेमाल होता है। ड्रग ऑफ चॉइस एंडोमेट्रियोसिस ये हो गए हैं। फिर ओलेंजापिन, अच्छा जी लास्ट रह गया कोलेरा, जो कि प्रेगनेंसी में अगर होता है तो फुराजोलिडीन इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको किसी डिजीज़ या किसी भी कोई भी स्पेशल केस के हवाले से आप ड्रग ऑफ चॉइस जानना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स में आंसर कर दूँगी। टेक्सोप्लाज्मोसिस इन प्रेगनेंसी तो स्पायरामाइसिन है इसमें, और हाइपरथायराइडिज्म में प्रोपाइल थायोग्लोसिल यूज़ करेंगे, और हाइपोथायराइडिज्म में लिवोथायरोक्सिन इस्तेमाल किया जाता है अगर कम होगा थायरॉइडिज्म। तो अगर ज़्यादा है तो प्रोपाइल थायोग्लोसिल इस्तेमाल करेंगे। ड्रग ऑफ चॉइस HIV में ज़िडोवुडिन है, दूसरा आप इग्नोर करते हैं। अगर ये ना हो तो तब आप निवोडोपिन इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर ज़िडोवुडिन ही ऑप्शंस में होता है। जी एंटीबायोटिक्स में पेंसिलिन है, और सिफेलोस्पोरिन है, एथ्रोमाइसिन जो कि सेफ़ है प्रेगनेंसी में। पेंसिलिन जो है मोक्सिसिलिन वगैरह उसमें आ जाती हैं। फिर थर्ड जनरेशन है। उसके बाद एंटी अल्सर ड्रग्स हैं, रेनिटिडीन आ जाती हैं। अगर PPI में देखें तो लेंजोप्राजोल बेटर है। एंटी डायबिटिक में इंसुलिन दिया जा सकता है, सिर्फ यही एक सेफ़ है इंसुलिन इंजेक्शन। आंसर को अगर डायबिटीज़ हो गया। फिर जो कंटेंट इंडिकेटेड है एंटीकोगुलेंट्स हैं, हेपरिन है। UTI के केस में एम्पिसिलिन है। TB के केस में INH रिफेम्पिसिन है, और विटामिन B12 के डेफिनेशन के केस में साइनोकोबालामिन दिया जाता है। इसके अलावा जो नहीं इस्तेमाल करनी कंट्रा इंडिकेटेड एंटीबायोटिक्स हैं, ये देख लीजिएगा लाजमी, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सल्फोनामाइड्स हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, फ्लोरोक्विनोलोल्स, एथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन्स, ग्रेजिफुल्विन। एंटीवायरल में रिबावायरिन, और एंटीफंगल में ग्रेजिफुल्विन और क्लोरामफेनिकोल B इसमें इन्वॉल्व है। ये सारे इस्तेमाल नहीं कर सकते प्रेगनेंसी में। ये कंट्राइंडिकेटेड स्ट्रिक्टली, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं और सीवियर हो सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू।